हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परिन भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी इन शिक्षा पर। आज हम बात करेंगे वीलैन और वीलैन की हम प्रैक्टिकल लैब करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वीलैन कैसे काम करता है और क्यों हमें वीलैन की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि बी फोर वीलैन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ये जो नेटवर्क है ये बी फोर विलेन से पहले एक ब्रॉडकास्ट एक डोमेन है, यानी कि एक ही नेटवर्क है जिसमें 4 पीसी लगे हैं। 2 पीसी सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और 2 पीसी आपके मार्केटिंग के हैं। अब मुझे ये बताइए कि यदि मार्केटिंग वाला बंदा जो पीसी टू को यूज़ कर रहा है, यदि वो पीसी थ्री पे कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो क्या डाटा वो सारे जो मेरे सेल्स वाले भी यूज़र हैं, क्या उनके पास भी डाटा जाएगा? यस, जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क मैंने डिज़ाइन किया है और यहाँ पे हर एक पीसी कनेक्टेड है एक स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पे जो मेरा डाटा है वो ब्रॉडकास्ट होगा सभी पे, लेकिन एक्सेस उसी को किया जाएगा जो उसके मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से मैच करेगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट तो वो ओवरऑल नेटवर्क पे होगा। जब वो पूरे नेटवर्क पे मेरा पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा तो यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क है वो थोड़ा सा डाउन होगा, है ना। जब डाउन होगा फिर दूसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स और क्रिएट होगी कि सपोज करो मार्केटिंग वाला जो बंदा है, अगर वो कुछ डाटा कुछ पैकेट अगर शेयर करता है तो वो सेल्स वाले के पास भी जा रहा है, सिस्टम पे तो जा रहा है। और हमें सेल्स वाले बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मार्केटिंग की, तो उसके लिए तो वो अनयूज़फुल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मार्केटिंग वाला बंदा कुछ पैकेट शेयर करता है तो वो केवल और केवल उसी नेटवर्क में जाए, मार्केटिंग वाले नेटवर्क में ही जाए, सेल्स वाले नेटवर्क में वो नहीं जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वीलैन। अब वीलैन कैसे काम करता है कि इसी नेटवर्क को वो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है। जब वो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है तो वहाँ पे वो अलग अलग एक डोमेन वहाँ पे क्रिएट करता है। डोमेन इन द सेंस नेटवर्क वहाँ पे आपको बना के देता है। वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग नेटवर्क बना देगा, मार्केटिंग के लिए एक अलग नेटवर्क बना देगा। तो जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं वो मार्केटिंग वाले नेटवर्क से ही कनेक्टेड होंगे, जो सेल्स डिपार्टमेंट के यूज़र हैं वो सेल्स वाले डोमेन से ही कनेक्टेड होंगे। तो जब सेल्स वाला कोई बंदा कोई पैकेट शेयर करेगा तो वो मार्केटिंग वाले नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। जब वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो आपका नेटवर्क एक सिक्योरिटी वहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरा, अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपका नेटवर्क स्मूथली वर्क करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे और चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे आ गए और यहाँ से हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है और दो यहाँ पे मैं राउटर ले लेता हूँ, ठीक है। और स्विच भी आप सॉरी, पहले मैंने राउटर लिया है, ठीक है, 1941 जिसका कोड है। और यहाँ पे ये स्विच यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है। ओह सॉरी, बाय मिस्टेक गलत यूज़ हो रहा है।
हाँ, आपको लेना है 2960, ठीक है। और एक राउटर लेना है आपको 1941 का। तो दो स्विच मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पीसी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं दो पीसी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और दो पीसी मैं दूसरे स्विच पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आपको केबल कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से कॉपर स्ट्रेंथ केबल को आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करेंगे। ये जो फास्ट इथरनेट 1 है, ये इसका पोर्ट नंबर है ना, कि मैंने पोर्ट 1 से इसको कनेक्ट किया है, फिर सेकंड से मैंने इसको कनेक्ट किया पोर्ट 2 से, ठीक है। अब दूसरे स्विच पे चलते हैं। आप और भी पीसी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तक मैंने उस पर यूज़ किया है, तो यहाँ पे पोर्ट 3 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और पोर्ट 5 यानी कि इथरनेट पोर्ट 4 से मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। अब सिंपल मैं स्विच को राउटर से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आपको 5 लेना है और राउटर साइड में आप गीगाबिट लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्विच टू स्विच भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इथरनेट 24 और यहाँ पे भी इथरनेट 24 को आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मेरा नेटवर्क है वो प्रॉपर डिज़ाइन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको जाना है राउटर। चलिए स्विच का मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टीचर, ठीक है। ये टीचर्स के लिए मेरा डोमेन रहेगा। और यहाँ पे वीलैन में यहाँ पे दे देता हूँ 10, ठीक है। और इस स्विच का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क में दो स्विच मैंने लगाई हैं। एक स्विच है आपका टीचर्स के लिए, एक स्विच है मेरा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो स्विच बनाए हैं और दो नेटवर्क में यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सिंपल आपको टीचर्स वाले पे आपको क्लिक करना है, जाना है आपको CLI कमांड के तरफ, एंटर मारना है। यहाँ पे आप EN दबाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद में कॉन्फ़िग कीजिएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे आप आ गए। अब यहाँ पे मैं वर्चुअल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने V10 रखा, किसको देना है, टीचर्स के लिए, ठीक है। और वीलन नेटवर्क 20 जो मैं दे रहा हूँ वो मैंने दिया है स्टूडेंट के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को। नेटवर्क मैंने दो बना लिए। उसके बाद में मैंने सिंपल एग्ज़िट किया। दो नेटवर्क मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए 20 और 10। ये कमांड देने के बाद सिंपल आपको कर देना है एग्ज़िट। एग्ज़िट कमांड करने के बाद अब कमांड देनी है इंटरफेस। इंटरफेस रेंज इन द सेंस कि इस नेटवर्क पे कितने पीसी कनेक्टेड होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये F01 से लेके 2 पीसी यानी कि 2 पोर्ट ही केवल यहाँ पे स्विच एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच पोर्ट यानी कि ये जो पोर्ट है वो एक्सिस मोड मैंने एक्सिस दिया और स्विच पोर्ट, ठीक है। एक्सिस किसको किसको दे रहा हूँ मैं, V10 को, यानी कि वीलैन जो नेटवर्क मेरा 10 है, ठीक है, उसको मैंने ये पोर्ट असाइन करा दी। समझ में आ गई चीज़ें, यहाँ तक करना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और एग्ज़िट कर देना है, फिर एंटर कीजिएगा। यहाँ से एक इंटरफेस और बनाइए। एक इंटरफेस और बनाया मैंने,
अब यहाँ पे इंटरफेस ये सेकंड स्विच के लिए है, नहीं ये इंटरफेस मैं बना रहा हूँ स्विच को राउटर से कनेक्ट करने के लिए। समझ में आया? ये जो पोर्ट रहेगा F0/0/5 इस पोर्ट पे ये एक्सिस है किसके लिए? राउटर के लिए। मैंने लिखा यहाँ पे जो स्विच पोर्ट है वो ट्रंक रहेगा। कैसा है? ट्रंक। ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए। उसको एग्जिट किया। अब यहाँ पे एक ट्रंक पोर्ट और बनाना है मुझे स्विच टू स्विच के लिए, और वो मैंने किस पोर्ट से कनेक्ट किया है? 24 से कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट मैं असाइन करा रहा हूँ स्विच पोर्ट एक मोड ट्रंक देन एग्जिट। चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है? एंटर करना है, नहीं इस विंडो को आप क्या कर दीजिए, सिंपल आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने इसको एंटर किया, और हाँ एक कमांड हमारी यहाँ पे अभी रह गई है। आपको यहाँ पे इंटरफेस चलिए मैं फिर भी इस कमांड को रिपीट कर रहा हूँ, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, एग्जिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, एवरीथिंग ओके। आप नहीं भी चलाते तब भी वर्क करता। दोबारा से मैंने किया है ताकि चीज़ें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब सिंपल आपको स्विच 2 पे क्लिक करना है, इनेबल करना है, फिर से वही कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आपको जाना है। शॉर्ट फॉर्म है CONFT, प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे VLAN 20 आपको बनाना है। ठीक है, VLAN 20 आपने बनाया, उसका नेम दिया आपने क्या? स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद आपको कर देना है एग्जिट। अब यहाँ पे आप बनाइए इंटरफेस, इंटरफेस रेंज, यहाँ पे आप रेंज दीजिए FA0/3 to 4। ये पोर्ट मैंने असाइन किए हैं, तो यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नीचे कीजिए, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20 के लिए ये मैंने पोर्ट असाइन किए हैं। ठीक है, 20, देन आप कर दीजिए एग्जिट। अब यहाँ पे एग्जिट कमांड दीजिए। अब यहाँ पे इंटरफेस बनाना है आपको, क्योंकि 24 पे आपका पोर्ट कनेक्टेड है स्विच टू स्विच, तो यहाँ पे भी वो आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, /FA0 फास्ट इथरनेट है ना, तो ये शॉर्ट कोड है इसका FA0/24, और यहाँ पे स्विच पोर्ट आप बनाएंगे ट्रंक, देन एंटर, देन एग्जिट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अब जाना है आपको राउटर की तरफ। राउटर पे भी सेम है, एन प्रेस कीजिएगा, प्रीवियस मोड में आ जाएंगे, इनेबल कीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन आपको और करनी है। आपको लिखना है इंटरफेस G0/0। ये कनेक्टेड है मेरा इंटरफेस राउटर पे, जब मैंने कनेक्ट किया था स्विच टू राउटर, तो यहाँ पे मैंने ये इंटरफेस बनाया, नोट शट डाउन किया, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार फिर से अगेन मैं कमांड चला देता हूँ। ठीक है, इशू कोई नहीं है, अगर आप दोबारा से नहीं भी चलाएंगे तब भी आपका वर्क करेगा, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से इसको कर देता हूँ। नोट शट डाउन करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, पहली कमांड आपकी सक्सेस। सेकंड आपको क्या करना है, इंटरफेस
अगर आपको याद नहीं रहे तो कॉपी पेन पे ये कमांड्स लिख लीजिए और एक से दो बार ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरफेस। अब जो मैंने नेटवर्क बनाया था, वीलन नेटवर्क बनाया था 10 और 20 के लिए, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इंटरफेस इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नेटवर्क, ये G0.10। यहाँ पे आपको लिखना है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन डॉट 1 कैप्स में लिखना है क्यों और 10 देन एंटर। यहाँ पे आपको देना है आईपी एड्रेस 192.168.10.1। ये आपका आईपी एड्रेस है राउटर की डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसका सबनेट मार्क्स दिया, उसके बाद में इसको कर दीजिए एग्जिट। अब ये वर्क क्या करेगा, ये DHCP पे आईडी जनरेट करेगा, ऑटो आईपी जनरेट भी हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं इंटरफेस, पहले इसको किया, उसके बाद .0 लगाना है। दोबारा से मैं एक बार फिर से कमांड को रन कर देता हूँ, सेम प्रोसेस है, ठीक है, यही आपको फॉलो करना है। और .20 देन एंटर। फिर से आपको लिखना है इनकैप्सुलेशन, क्योंकि ये नेटवर्क 20 के लिए जो वीलन नेटवर्क मैंने बनाया, ठीक है, .dot, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। नहीं, ये बैक नहीं जाएगा, इसको रिमूव करके दोबारा लिखना होगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। .1 क्यों स्पेस 20 देन एंटर। यहाँ पे लिखिए आईपी एड्रेस 192.168.20.1, ठीक है। सबनेट मार्क्स आपका 255.255.255.0, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। अब आपको आईपी DHCP, अब यहाँ पे आईपी जनरेट करनी है, यानी कि DHCP के द्वारा हमें आईपी जनरेट करनी है। तो एक पोल यहाँ पे हमने बनाया टीचर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी हम देंगे राउटर की डिफ़ॉल्ट, ठीक है, राउटर की क्या होती है 10.1, ठीक है, और नेटवर्क आईडी होती है आपकी 10.0, ठीक है। आगे इसका सबनेट मार्क्स लिखेंगे .0 एंटर। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर आईडी जो मैंने आईपी एड्रेस दिया था, वो यहाँ पे राउटर की डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगी 192.168.10.1 देन एंटर। अब यहाँ पे DNS सर्वर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। DNS सर्वर चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। DNS सर्वर आपका 8.8.8 रहेगा। और ये करने के बाद आप एग्ज़िट कर दीजिए। ये आपने 10 के लिए एक पोल बना लिया। अब सेम प्रोसेस आपका 20 के लिए रहेगा, तो IP DHCP पोल बनाइएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर, सही प्लस हो गया है, अंडरस्कोर पोल, ठीक है, ये कैपिटल में लिखना है आपको। आप एंटर कर दीजिए। नेटवर्क आपको यहाँ पे लिखना है 192.168.20.0
एंड आगे इसका सबनेट मार्क्स, सबनेट मार्क्स लिखने के बाद आपको कर देना है एंटर। यहाँ पे आप लिखिएगा डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी एड्रेस। तो डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी एड्रेस है हमारी 192.168.20.1, ठीक है। और इसके बाद आपको देना है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर, सर्वर के बीच में हमने डैश नहीं लगाया है। अभी देखना ये एरर देगा आपको, देखना ये एरर देने से इनवैलिड इनपुट डिटेक्शंस, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बीच में डैश नहीं दिया है। तो ये ऐसे आपको कमांड का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये मैंने करके दिखाया ताकि चीज़ें जब आती हैं तो अगर ऐसा आए तो आपको दोबारा कमांड चलानी, ठीक है। उसके बाद एग्ज़िट कर दीजिए और राउटर कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई। सिंपल आपको अब डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्टैटिक है, अब आपको डीएचसीपी को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने डीएचसीपी को सेलेक्ट किया, देखिए आईपी एड्रेस क्या है आपकी 192.168.10.2, क्योंकि 1 राउटर की डिफ़ॉल्ट है और 0 नेटवर्क की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे में वो आईडी आ रही है जो मैंने डिफ़ॉल्ट राउटर को दी थी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं PC2 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 आनी चाहिए, ठीक है। 10.3 यहाँ पे वो आईपी मुझे देगा, देखो, ठीक है। तो डीएचसीपी मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ऑटो आईपी मुझे यहाँ पे मिल गई, वीलैन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। वर्चुअल एरिया नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाया। अब जो स्विच 2 है, स्विच 2 है, इस पे आईपी एड्रेस 20 से स्टार्ट होगी, देखो 20.1 मैंने दिया था, तो 20.2 यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देगा, देखो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वही गेटवे है जो मैंने आईपी एड्रेस राउटर की दी है, और सबनेट मार्क्स वो उठा लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देता हूँ तो मेरे 3 लेगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा नेटवर्क प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, यहाँ पे पिन कमांड्स आपको यूज़ करनी है। तो पिन कमांड्स में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं राउटर की जो आईपी है उसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट, चलो मैं 2 ही डाल देता हूँ, या 10 पॉइंट, चलिए 20.2, कुछ भी आप डालिए, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 4 आपने सेंड किए, 4 आपको रिसीव हुए, कोई एरर नहीं है। तो मेरा वर्क जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने 192.168.20.3, ठीक है। तो 20.3 मैंने डाला, यहाँ पे भी नो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। मेरा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं पिन कमांड्स दूसरे स्विच की, ठीक है, यानी कि इस स्विच की आईपी जनरेट करूँगा मैं, इस पे चेक करके देखता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे इस पे देखता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 192.168.10.2। अब 10.2 किसकी है, टीचर्स वाले पे। अब मैंने जब इसको पिन किया तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो आप देख पा रहे हैं कि मुझे 3 मैसेज, यानी कि 4 में से 3 रिसीव हुए, एक का मुझे लॉस हुआ, क्योंकि 1 टाइम कनेक्टिविटी हुई है तो वहाँ पे एक पैकेट लॉस हुआ। मैं दोबारा पिन करके देखता हूँ, दोबारा मैं पिन करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे देखिए जब मैंने दोबारा पिन किया तो मुझे 4 पैकेट 4 रिसीव हुए, नो एनी 0 पैकेट मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल पार्ट देखा कि वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं। फिर DHCP ऑटो जनरेट हमने यहाँ पे की। ठीक है, पिन करके देखा तो हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, नॉट एनी इशू। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए मैंने एक पीसी यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने एक पीसी यहाँ से डिलीट किया है, अब मैं एक नया पीसी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चलिए मैं एक पीसी यहाँ से ले लेता हूँ और इस पीसी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पीसी को मैं कनेक्ट करता हूँ 7 से या 5 से मैं कर चुका हूँ। मैं 6 से ले लेता हूँ क्योंकि 5 से मेरा राउटर कनेक्टेड है। अब राउटर कनेक्टेड है तो क्या यहाँ पे आईपी जनरेट होगी या नहीं होगी? वीडियो को पॉज करो और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दो कि यहाँ पे आईपी जनरेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैंने एक पीसी और लिया है। ठीक है, इस पीसी को मैं पोर्ट नंबर 4 से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखना एक पीसी को मैंने पोर्ट नंबर 4 से कनेक्ट किया है, एक पीसी को मैंने 6 से कनेक्ट किया है। जब मैं 6 वाले पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, DHCP करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आईपी एड्रेस फेल दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने जब रेंज दी थी तो रेंज वहाँ पे मैंने 3 to 4 दी थी। क्या दी थी? 3 से लेके 4 तक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 4 वाले पे क्लिक किया, DHCP पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी आईपी यहाँ पे आपको मिली, प्रोवाइड हुई है 20.4। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका पीसी इस पोर्ट पे कनेक्टेड नहीं है तो आपको DHCP आईपी जनरेट नहीं करेगा। चीज़ें समझ में आ गई? अब यदि मैं जो मेरा टीचर्स वाला जो मेरा नेटवर्क है, यदि मैं यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या वहाँ पे मुझे आईपी जनरेट हो रही है क्या। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक पीसी लिया, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आपका पोर्ट नंबर 3 से कर लेता हूँ। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया क्योंकि 3 पे आईपी जनरेट होनी चाहिए। बट ये भी आप देखिए क्योंकि 3 मैंने एलोकेट किया है आपका 20 पे। ठीक है, और मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ? 10 पे। देखिएगा जब यहाँ पे मैं DHCP करता हूँ तो ये आईपी जनरेट नहीं करेगा, वो आपको फेल दिखाएगा यहाँ पे। देखिए अभी थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है, रिक्वेस्ट जा रही है। हाँ ये देखो DHCP रिक्वेस्ट फेल। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका जो है वीलैन नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।